नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दसौंधी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल के बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्मार्ट स्टडी हमेशा मिलता रहे। वीडियो को खास करके मेरा और सौरभ सर के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कब कहाँ कौन से टॉपिक से किस टॉपिक में आपको ज्ञानवर्धन हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, वो समय समय पे आता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो पर। आइए, हम पिछले वीडियो में कहाँ थे कि नर्मदा नदी कहाँ है। नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। हम लोग सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ियों के बारे में चर्चा करने ही वाले थे, तो आज उसके आगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा। इसी क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष पहले गेहूं और जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती को कहाँ उपजाया गया? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। वो लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पश्चिम में गारो एक जनजाति भी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अभी भी मौजूद है गारो और खासी, आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। तो जो इस क्षेत्र में रहते थे उन्हें गारो कहा गया। आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्षेत्र कहाँ है और कैसे है। मध्य भारत में विंध्य पर्वत का पता लगाइए। आइए मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि नर्मदा नदी, सतपुड़े के घने जंगल, ऊँगते अनबने जंगल, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के जंगल, विंध्य पर्वत के पास नर्मदा नदी है। आइए ये है विंध्य पर्वत, और इस विंध्य पर्वत के उत्तर में चावल की खेती हुई थी पहली बार। चावल की खेती विंध्य पर्वत के उत्तर, उत्तर का मतलब नक्शा में ऊपर, दक्षिण मतलब नक्शा में नीचे। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। इट इज द पार्ट ऑफ मैप। आइए, तो इसमें आपको उत्तर में विंध्य पहाड़ी के ऊपर में चावल की खेती होती थी। एक सवाल मिल गया ना आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, क्या सहायक नदी किसको कहते हैं? अब आप कहिएगा, आदमी कहता है कि मेरा सहायक कौन है, तो आदमी उसकी सहायता करता है, उसी को ना सहायक कहते हैं। लेकिन नदियों के संदर्भ में ये बातें नहीं लागू होती हैं। सहायक नदियां उनको कहते हैं जो जाकर उसमें मिल जाती हैं। वह नदियाँ, जैसे मान के चलिए सिंधु नदी, तो वह नदियाँ जो सिंधु में जाकर मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, आपको ये पता होगा, कहीं ना कहीं जाकर मिलती हैं। यमुना,
गंगा में मिलती है कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज में संगम है। सरस्वती मिलती है कहाँ? प्रयागराज में। उसका नाम क्या पड़ा है? संगम। संगम नाम पड़ा, संगम नाम पड़ा। प्रयागराज में गंगा की दो सहायक नदियां, जिसका नाम यमुना और सरस्वती है, मिलती हैं। उसका नाम हम लोग संगम कहते हैं। यहाँ हर 12 वर्षों पर कुंभ का मेला लगता है। जो अभी हाल में चर्चित भी था, कुंभ मेला बहुत पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में। खैर आगे बढ़िए। हमने इसलिए कहा, उदाहरण के साथ आपको समझाया कि नदियां जो जिस नदी में मिलती है उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। सहायक नदी की यही परिभाषा है। देखिए, ये भी यही कह रहा होगा, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्षों पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्षों पूर्व हुआ। ये सब किताब इतिहास में ही मिल सकता है। ये सब जानकारी इतिहास में ही मिल सकता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, सोन का पता लगाओ। सोन भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी सोन का पता लगाना है आपको नक्शा में। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाया, जिसे आज वर्तमान में पटना और पटना के आसपास के क्षेत्र को मगध का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की भाषा है जिसको मगधी कहा जाता है। यह अपने समय बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था और यहाँ बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर राजा पैदा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो मतलब कहने का कि यह क्षेत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली और विशाल राज्य स्थापित किया था। और एक समय ऐसा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अफगानिस्तान तक आपका क्षेत्र हुआ करता था। अफगानिस्तान भारत का पार्ट था एक समय। कब? जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। अशोक ने भी थोड़ा बहुत विस्तार किया, लेकिन वो कलिंग युद्ध के बाद विस्तारवाद नीति को त्याग दिया। ठीक है, अब आपको अगले वीडियो में इससे लगातार आगे पढ़ने को मिलेगा। वीडियो को मैं बार बार निवेदन करूंगा कि अंत तक देखें ताकि आपको अत्यंत जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।